सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों किसी के लिए 10,000 रुपये कमाना भी बहुत क्रिटिकल हो जाता है और किसी के लिए 1-1 लाख रुपए कमाना भी बहुत ईजी? कभी सोचा आप लोगों ने? क्या कभी आप लोगों ने सोचा किसी के लिए बिजनेस करना बहुत ईजी है और किसी के लिए बिजनेस करना बहुत क्रिटिकल है, बहुत सफ़र कर रहे होते हैं वो? अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा कि किसी के लिए 90% लाना भी बहुत ईजी है और किसी के लिए उसी एग्ज़ाम में पास होना भी बहुत क्रिटिकल है? कभी सोचा आप लोगों ने? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे का एक्चुअली क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से कोई एक पर्सन 90% भी इजीली ला पा रहा है, कोई एक पर्सन 1 लाख रुपए भी इजीली कमा पा रहा है, कोई एक पर्सन गवर्नमेंट की 10-10 वैकेंसियाँ छोड़कर और पढ़ाना भी शुरू कर देता है और लोगों को इंस्पायर करता है और अपनी जर्नी बताता है, और किसी व्यक्ति को एक गवर्नमेंट जॉब तक नहीं मिल पा रही है, वो बार बार ट्राई करता है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? देखो, उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है। द रीज़न इज दैट माइंड सेट। आप लोगों को पता है हमारे पास दुनिया की सबसे अद्भुत, अकल्पनीय और सबसे पावरफुल शक्ति है, सिर्फ हम इसका प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। या अगर अपन अपनी की बात करें, हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसका प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में वो सारे उनके जो ड्रीम्स होते हैं, जो पूरे करना चाहते हैं, वो पूरे नहीं कर पाते हैं। सबसे अद्भुत शक्ति हमारे पर। अच्छा, इवन अगर अपन बात करें ना, अच्छा इस धरती पर अगर एक्चुअली हम बात करें तो बहुत सारे जीव जंतु हैं। आपने देखा इस धरती पर इतने सारे जीव जंतु हैं, प्लस इतने खतरनाक, इतने डेंजर हैं, इतने पावरफुल हैं कि हम मनुष्य उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। अगर एक्चुअली देखा जाए तो हम तो इतने निष्क्रिय हैं, या हम इतने मतलब असहाय, बोलते हैं हेल्पलेस हैं, कि अगर एक छोटा सा कीड़ा भी हमें काट लेना, जैसे बिच्छू, तो भी हम मर सकते हैं, है ना। और अगर शक्तिशाली जानवरों की बात करें तो अलग बात है, जैसे कि शेर है, चीता है ना, हाथी है, तो ये हमसे शक्तिशाली है। पर उसके बाद में भी इस पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर राज किसका होता है? शेर चीते का होता है कि हमारा होता है? हमारा होता है ना, हमारी चलती है ना। पता है किस रीज़न की वजह से? सिर्फ और सिर्फ माइंड की वजह से। किसकी वजह से? क्योंकि ईश्वर ने देखो शेर को जो शक्तियाँ दी है वो हमें नहीं दी है, बिच्छू को जो जहर दिया है वो हमें नहीं दिया है, हाथी को जो शक्ति दी है वो हमें नहीं दी है, पर इन सबसे भी जो पावरफुल शक्ति है वो हमें दी गई है। और वो कौन सी शक्ति है? माइंड की शक्ति। तो अगर आप चाहो तो इस माइंड की शक्ति का यूज़ करके आप दुनिया की हर एक वो चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हम इसका प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम जैसे कि 10 साल पहले थे वैसे ही 10 साल पहले अभी भी हैं और 10 साल बाद भी वैसे ही रहते हैं। मतलब हमारी लाइफ में ज़्यादा कोई बड़े चेंजेस नहीं आते। अगर आप लोगों को लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस करना है तो सबसे पहले आप लोगों को आपके माइंड पर वर्कआउट करना पड़ेगा, इसको प्रॉपरली यूज़ करना सीखना पड़ेगा। जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ होती है उनको सबको पता है कि हमारा जो माइंड है उसको हमें किस तरीके से ट्रैक पर रखना है और किस तरीके से इसका यूज़ करना है, जिसकी वजह से जब आप देखो वो हमेशा ग्रो करती जाती है। पिछले साल वो कुछ थे, अभी कुछ हैं, है ना, आने वाले सालों में और कुछ होंगे, तो वो हमेशा डे बाय डे हर दिन कुछ ना कुछ आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में जाते हैं। तो आप सीखना चाहोगे कि इसका प्रॉपर्ली यूज़ कैसे करना है? yes, सीखना चाहोगे? yes, जाओ तैयार? yes, चलो ठीक है। इन्हें जानते हैं आप? इनको बोलते हैं मॉरिस गुडमैन। नहीं जानते हैं आप लोग? इनकी कहानी आप लोगों ने नहीं पढ़ी। इनका नाम तो वैसे है मॉरिस गुडमैन, पर पूरी दुनिया इनको मिरेकल मैन के नाम से जानती है। पूछो सर क्यों? देखो एक्चुअली इसलिए ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, तो जैसे नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली अपना जीवन यापन चलाती है छोटी सी जॉब करके और जो भी हैंड टू माउथ लाइफ होती है वैसे जीते हैं, तो ये भी इसी तरह से अपनी लाइफ को जी रहे थे। एक दिन इनके हाथ एक बुक लगी। उस बुक में जो जो चीज़ें दी गई थी उन चीज़ को उनकी लाइफ में ही अप्लाई करके और इन्होंने लाइफ में बहुत पैसा कमाया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में मतलब करोड़ों अरबों रुपए कमाए। प्लस इन्होंने इतना पैसा कमाया है कि इन्होंने इनका प्राइवेट जेट भी ले लिया। प्राइवेट जेट खुद का लेना कितनी बड़ी बात होती है, मतलब इतना पैसा इनके पास था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया, बिजनेस तो मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। फिर इन्होंने उसी शक्तियों को वापस से इस्तेमाल करा और आफ्टर द सम टाइम ही बिकेम अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर। ये बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने। अब हुआ क्या इनकी ज़िंदगी में, एक बार ये एक सेमिनार लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में इनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, वो एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि उस एक्सीडेंट में इनकी 107 हड्डियाँ टूट गई।
107 हड्डियाँ इनकी टूट गई, जो कि पैसा इनके पास खुद बहुत सारा था। तो इन्होंने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए पूरी दुनिया से, अलग अलग जगह से। तो उन्होंने रिपोर्ट्स, टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें करी। अच्छा, वो करने के बाद में उन्होंने बोला कि ये पहले की तरह चल फिर नहीं पाएंगे और ये उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति होता है। बस ठीक है, अभी ये जिंदा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इतना डॉक्टर ने जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए थे उन्होंने क्या बोला कि ये अब पूरी तरह से चल फिर नहीं पाएंगे। अच्छा, इन्होंने क्या करा, उस शक्तियों का इस्तेमाल करके इन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं मानता। इन्होंने बोला कि आने वाले 3 महीने के बाद मैं इसी हॉस्पिटल से, इसी बेड से इतनी तारीख को इस समय मैं मेरे घर जाऊंगा। और बोला कि आने वाले 9 महीने के बाद में मेरा बर्थडे है, मैं मेरा बर्थडे धूमधाम से मेरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूंगा। और हुआ भी ऐसे ही। क्या हुआ, आने वाले 3 महीने के बाद में जिस डेट पर इन्होंने बताया था कि मैं घर जाऊंगा, जिस समय, उस समय ये घर जा रहे थे। और 9 महीने के बाद में ये पूरी तरह से तंदुरुस्त होकर और अपने बर्थडे पर अपनी फैमिली के साथ में धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे थे। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मिरेकल मैन। क्या बोला जाता है? जहां पर सारे डॉक्टरों ने हार मान ली कि ये व्यक्ति अब पूरी तरह से चल फिर नहीं पाएगा, है ना, उन्होंने क्या बोला कि मैं चल फिरने की आप बात कर रहे हो, मैं इस टाइम पे मेरे घर जाऊंगा और उससे मेरा बर्थडे भी बहुत अच्छे से। और इन्होंने उसकी क्लिक्स, पिक्चर्स भी भेजी और जितने भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट थे सबको इन्होंने गलत साबित कर दिया। पूछोगे नहीं कि इनको ऐसी कौन सी बुक मिली जिसकी वजह से इन्हें करोड़पति बने, अपना बिजनेस बड़ा किया, अच्छे स्पीकर बने और फिर एक्सीडेंट होने के बाद फिर तंदुरुस्त भी हो गए? जानना चाहोगे? नहीं जानना चाहते हो आपने? तो आप पूछ तो रही नहीं हो। माइंड में तो आ रहा था पर बोल नहीं पा रहे थे। इनको जो बुक मिली थी उस बुक का नाम था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कौन सी बुक थी? जिसकी जनरली अपन बात करने वाले, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उसकी पावर क्या होती है, अभी अपन आगे डिस्कस करते हैं। हमारी बहुत सारी जो मूवीज़ हैं ये भी हमारे बहुत सी हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी मूवियाँ हैं जो इवन माइंड के ऊपर बनी हुई है, पर अभी तक चूंकि आप लोगों का ध्यान नहीं गया इसलिए आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। देखो, मैं आप लोगों को कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ ऐसी मूवीज़ जो इवन माइंड के ऊपर बनी हुई है। जानना चाहोगे? Yes, sir। देखो, तो आप लोगों को एक्चुअली में पता चला कि हमारा माइंड किस तरीके से काम कर रहा है। उसको क्या है कि अगर कोई उसको गाजर और मूली दी गई और बोला गया कि नहीं ये तो स्पेशल डॉक्टर के वहाँ से मैं लेके आया हूँ और हाँ मुझे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है, हाँ देखो गर्मी आ रही है, हाँ सांसें सही चल रही है, हाँ मैं अच्छी हो रही हूँ, और पहले उसके कुछ भी नहीं था, उसको हाँ ठंड लग रही है, हाँ बुखार जैसा लग रहा है, हाँ नाक होता है ऐसा। ये देख, अच्छा एक मूवी और है इसके ऊपर, बहुत शानदार है। 2 मूवी अगर आपको इसके बारे में थोड़ी और रिसर्च करनी है, थोड़ा और जानना हो तो ये जरूर देखना। एक मूवी है मेड इन इंडिया, सॉरी मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। ये बहुत सुपर मूवी है। अगर बिजनेस के बारे में आपको थोड़ा सा जानना हो, सीखना हो या कुछ नया और कुछ अच्छा ट्राई करना हो, लव मूवीज़ और इंस्पिरेशनल मूवीज़ देखकर बोर हो गए हो तो ये देखना आप। अच्छा, इस मूवी में बताते क्या है, देखो बताओ, ये भी पूरी माइंड के ऊपर सेट है मूवी। इस मूवी में एक्चुअली क्या होता है, एक छोटा सा बिजनेसमैन होता है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इधर देखो, है ना। तो वो क्या करता है, उसका जब बिजनेस नहीं चल रहा होता है तो उसको कोई सजेस्ट करता है तुम एक बार चाइना जाओ और वहाँ से कुछ रिसर्च कुछ देख कर आओ, क्या वहाँ पर अच्छा है जो हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये चाइना जाता है, वहाँ रहता है, वहाँ एक व्यक्ति से मिलता है। वो व्यक्ति उसको बोलता है कि यह हमारा सालों पुराना, मतलब हमारे पूर्वजों को दिया हुआ प्रोडक्ट है, पूर्वजों को दिया हुआ कुछ ये है जिससे कि स्टेमिना एकदम बढ़ जाता है। और वो क्या होता है, वो क्या करता है, एज अ सैम्पल पीस वहाँ यहाँ से यहाँ लेके आता है, उस पर थोड़ी सी रिसर्च करता है, तो बोलता है कि ये चाइना से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इंडिया में भी होता है और सालों से चला हुआ आ रहा है। तो वो क्या करता है, खुद यहीं पर प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करता है। अच्छा, जब प्रोडक्ट बनाता है तो वैसे तो लोग नहीं लेते हैं। अब क्या होता है कि वो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है स्टेमिना बूस्टर करके, कि स्टेमिना बढ़ाना हो, स्टेमिना बढ़ाना हो, स्टेमिना बढ़ाना हो तो आप ये प्रोडक्ट लें, बिल्कुल शानदार धमाकेदार और ऐसा प्रोडक्ट है, आपका स्टेमिना सब बढ़ जाएगा। तो जनरली ये प्रोडक्ट नहीं बेच पाता है। फिर क्या करता है, ये एक डॉक्टर के पास जाता है, उस डॉक्टर से कंसल्ट करता है, उस डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है और बोलता है कि आप रेफ़र करो, आपके पास इतने सारे पेशेंट आते हैं तो आप बोलो कि इस प्रोडक्ट से उनका बेनिफिट होगा। तो बोलता है कि ये जो तुमने प्रोडक्ट बनाया है ना, ये 80% लोगों के लिए तो कारगर है, मतलब 80% लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, 20% लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा। तो बोले मेरे लिए तो 80% ही बहुत है। 80% किसको बोलते हैं, 100 पेशेंट आएंगे तो 80% पेशेंट इस दवा से ठीक हो जाएंगे। तो रेफ़र करना स्टार्ट करता है डॉक्टर, दोनों मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर रेफ़र करता है और वो प्रोडक्ट बनाता है
और देखते ही देखते इनको प्रोडक्ट खूब चलने लगता है और लोगों को बहुत बेनिफिट भी मिलने लगता है। हाँ मेरा स्टेमिना बढ़ गया, और लोग भी एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, अरे तू लेना मेरा स्टेमिना बढ़ गया, तू लेना मेरा स्टेमिना बढ़ गया, तू लेना मेरा स्टेमिना बढ़ गया, ये ऐसे करके सजेस्ट करते हैं। और इनकी जो छोटी सी कंपनी होती है बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है। अब एट द एंड होता क्या है, क्या होता है कि एक बहुत बड़ा मिनिस्टर उस प्रोडक्ट को खाता है ना, और कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ उस प्रोडक्ट को खाने की वजह से वैसे तो नहीं होती है, पर इनिशियल लेवल पर जो पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट इनके रूम में मिला है हमें, और जरूर इसी की वजह से इनकी डेथ हुई होगी खाने की वजह से। तो ये क्या करती है, ये प्रोडक्ट कौन बनाता है, कौन सी कंपनी बनाती है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है और कौन है इसका ओनर, उसको ढूंढ के लाओ। तो ये राजकुमार राव को ढूंढ के लाते हैं, ओनर ये होता है। अब ये बताता है, इसकी पहले तो इसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं। इसकी हिस्ट्री में वो बोलता है कि मैं ये धंधा करता था, मेरा धंधा नहीं चला, तो फिर किसी ने मुझे सजेस्ट करा कि वहाँ चाइना जाओ। मैं चाइना जाके आया, पूरी स्टोरी बताता है। मैं चाइना जाके आया तो वहाँ मुझे प्रोडक्ट मिला, फिर वहाँ से मैं यहाँ लाया तो मैंने कहा ये तो प्रोडक्ट मैं खुद भी बना सकता हूँ, घर पे बनाना स्टार्ट किया, और देखते ही देखते हमारी कंपनी और इतनी बड़ी हो गई, और हमारी कंपनी में पूरे इंडिया में माल जाता है करता है, और ये वैसा था। फिर उससे एक प्रोडक्ट, फिर उससे पूछते हैं, बोलते चलो ठीक है तो हमने तुम्हारी हिस्ट्री जान ली, पर ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें तुम डालते क्या हो, क्या है ये प्रोडक्ट जिससे कि लोगों का स्टेमिना बढ़ जाता है, बूस्ट हो जाता है। तो बताए क्या बोलते हैं, रबड़ी है, रबड़ी ले हाँ, जो हम सालों से आते खाते हुए आए हैं, जो हमारे ऋषि मुनि पूर्वज खाते हुए आए हैं, वही है। बोले क्या क्या मिलाते हो, बोले सिर्फ हम उसमें ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम और इलायची और ये थोड़े से प्रोडक्ट्स डालते हैं, और उसमें इस तरह से मिक्स करके हम बनाते हैं उसको, और जो भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को खाता है उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। अच्छा जो भी वो, अच्छा डॉक्टर उसको रेफ़र क्यों करता है, डॉक्टर के पास जितने पेशेंट्स आते हैं ना, एक्चुअली उनके पास 80% पेशेंट वो आते हैं जिनको कोई बीमारी ही नहीं है, उनको लग रहा है कि मुझे बीमारी है, मेरा स्टेमिना कम है, बाकी ऐसा होता नहीं है। अब जब डॉक्टर उनको रेफ़र करता है कि नहीं इससे तुम्हारा स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा, अब वो जब उस दवाई को, प्रोडक्ट को खाते हैं तो उसको क्या लगता है कि मैं तो बहुत शानदार सा प्रोडक्ट खा रहा हूँ, इससे तो स्टेमिना बढ़ जाएगा, और सही में वो काम करने लगता है। मतलब हम जिस तरीके के इंस्ट्रक्शन हमारे माइंड को देते हैं ना, वो उसी तरह से काम करता है। तो फिर बाद में पता चलता है कि उन मिनिस्टर की जो डेथ हुई थी वो इस प्रोडक्ट की वजह से नहीं हुई थी, और किसी रीज़न की वजह से हुई थी। फिर उसको छोड़ दिया जाता है ऑफिस से। फिर वो एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, लोगों को उसके बारे में समझाते हैं, सिखाते, बताते हैं, और अच्छा करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारा माइंड देखो कितना पावरफुल है। उस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ खास था नहीं, सिर्फ ये सोच लेने की वजह से कि मैं एक स्पेशल प्रोडक्ट खा रहा हूँ, इम्यूनिटी बूस्टर, जिससे कि मेरा स्टेमिना 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। और वो सिर्फ सोच लेने की वजह से उनकी सही में, क्योंकि 80% लोगों को जेन्युइनली इम्यूनिटी की कोई दिक्कत थी नहीं, उनके माइंड में था। जैसे कि हम, अच्छा हम क्या करते हैं हमारे माइंड में, आप मुझे बताओ हमारा स्टेमिना अभी ज़्यादा है या जब हम छोटे थे तब ज़्यादा था? क्यों? गलतफहमी में, आप छोटे थे तब आपका स्टेमिना ज़्यादा था, जब तो आप तो कमज़ोर थे ना, तब इतना खाना थोड़ी ना खाते थे क्या आप, इतने बड़े थोड़ी नहीं थे क्या आप। मतलब हमारा स्टेमिना अभी ज़्यादा है, ना कि छोटे थे तब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सही से बताओ ईमानदारी से, आपका स्टेमिना अभी ज़्यादा है कि छोटे थे जब ज़्यादा था? अभी आप में क्षमता ज़्यादा है ना। छोटे थे जब ये टेबल उठा सकते थे कि नहीं उठा सकते थे? अभी उठा सकते हो, 10 किलो का वेट उठा सकते हो, केन उठा सकते हो, कि पहले उठा सकते थे अब नहीं उठा सकते हो? तो फिर पर देखो हमारा माइंड, जब हम छोटे थे ना तो हमें ये शब्द पता नहीं था थकना क्या होता है ना। हम दिन भर खेलते रहते थे, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट से थक गए तो खो खो खेल रहे हैं, खो खो से थक गए तो गिल्ली डंडे खेल रहे हैं, गिल्ली डंडे से थक गए तो घोड़ा बादाम से खेल रहे हैं, उससे थक गए तो और कुछ खेल रहे हैं, बस दिन भर खेलना चाहिए हमें, और हम उसमें नहीं थकते। आजकल अपन पता है अगर कोई 1 राउंड 2 राउंड गेम खेल लेते ना, तो उससे पहले हम हमारे माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं, अरे नहीं थक जाऊंगा, मेरे को घर पे पढ़ाई करनी है। अब आपने क्या अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया, मैं थक जाऊंगा। जब आप जिस तरीके का माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, माइंड वैसा ही रिएक्ट कर रहे हैं। पहले आप नहीं थक रहे थे दिन भर खेलने के बाद में भी, और अभी आप 1 घंटा खेल लो और थक जाते हो। क्यों? क्योंकि पहले आपको थकने की डेफिनेशन नहीं पता थी, आप थकने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, और इस बार क्या हो रहा है, आप खेलने से पहले ही थक जा रहे हो, क्योंकि आपने आपके माइंड को थकने का इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि मैं थक जाऊंगा, मैं यहाँ से वहाँ तक चौराहे तक दौड़ूंगा ना तो मैं थक जाऊंगा। तो आपको माइंड भी वैसे ही रिएक्ट करता है, आप जाओ चौराहे तक, आप थक जाओगे। अच्छा इसका यूज़ पता है डॉक्टर्स भी करते हैं, कहाँ पर? देखो एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। क्या बोलते हैं? हाँ, इसमें क्या होता है, देखो एक्चुअली इसमें क्या होता है, 2 एक ही जैसे पेशेंट होते हैं जो एक ही बीमारी से सफ़र करते हैं।
तो उनको जो फर्स्ट पेशेंट होता है तो उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो उससे रिलेटेड मेडिसिन हैं वो दी जाती है। पर उसको ये नहीं बोला जाता है कि हम आपके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमने आप लोगों के लिए मेडिसिन बाहर से मंगाई है और ये बहुत पावरफुल है। उसको बोला जाता है हाँ आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दूसरा जो पेशेंट होता है उसको बोला जाता है कि हम आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपके लिए जो मेडिसिन हमने बाहर से मंगवाई है ना। पर उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया नहीं जाता है, उसको सिर्फ शुगर पिल्स दी जाती है। मतलब जो मीठी गोलियां होती है ना, पहले अपन बचपन में छोटी छोटी गोलियां जो खाया करते थे मीठी, बस वो गोलियां दी जाती है। पर उसको बोला यूँ जाता है कि हम आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और देखा ये गया है कि मतलब ये जल्दी स्वस्थ हो जाता है सेकंड वाला, जिसको सिर्फ शुगर पिल्स दी गई है। पर बोला क्या गया उसको कि हम आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, स्पेशल मेडिसिन दे रहे हैं, बाहर से मंगवाई है, ये बहुत पावरफुल मेडिसिन है। और इसको क्या बोला गया, आपको सिंपल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जबकि इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। तो इसकी वजह इसके जो चांसेस होते हैं सर्वाइव करने के और आगे बढ़ने के, वो अच्छे स्वस्थ होने के, वो ज़्यादा होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर जैसी डिसीज को भी डिफीट करके आए हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई बीमारियां ही नहीं थी और चले गए।